पैसों की बचत सिर्फ बजट बनाने से तो नहीं हो सकती, सही तरीका भी तो अपनाना पड़ेगा। बजट का सही तरीका अपनाकर ही खर्चों को कम कर सकते हैं, आदतों में सुधार लाकर काफ़ी हद तक बचत के लक्ष्य को हम हासिल भी कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही टिप्स के बारे में। सबसे पहले बचत फिर बजट, यानी अपनी आय में से बचत का हिस्सा पहले से ही अलग कर दें, फिर शेष हिस्से से घर बाहर के लिए बजट बनाएं। हम जब भी किसी शॉपिंग मॉल या सुपरमार्केट में खरीदारी के लिए जाते हैं तो ज़रूरत का सामान खरीदने के साथ साथ वो सामान भी खरीद लेते हैं जिसकी आवश्यकता ही नहीं। इसलिए इसमें सावधानी अवश्य बरतें, क्योंकि कभी कभी बिना ज़रूरत का सामान भी हम बहुत ज़्यादा खरीद लेते हैं। बजट के प्रति आपको ईमानदार होना ही पड़ेगा, ये है आपकी पहली पहल। हम अक्सर महीने की पहली तारीख को बजट बनाते हैं और आखिरी तारीख तक देखते ही उसमें से हम कितना खर्च कर चुके होते हैं। लिहाजा बजट बनाने के लिए हर हफ्ते ज़रूर देखें कि आपको कितना खर्च किया है। जब आप अपनी इसे अपनी आदत में शामिल करेंगे तो बजट बिगड़ने पर उसमें सुधार भी ला सकेंगे। मिसाल के तौर पर आपने महीने के खर्च के आधार पर अगर बजट बनाया है, परंतु किसी कारणवश अतिरिक्त खर्च हो चुका, जैसे कोई ज़रूरत का गैजेट खरीदा या कोई रिपेयरिंग के लिए कोई पैसे खर्च हो गए, तो उसे दरकिनार नहीं कर सकते, लेकिन इसके बदले अनावश्यक किसी भी चीज़ पे, जैसे पिज़्ज़ा, नमकीन, इन चीज़ों की जिसकी आवश्यकता ही नहीं, उस पर आप बचाकर अपनी बचत कर सकते हैं। उसे इस बजट की फहरिस्त से हटाकर अगले महीने में आप उसमें जगह दें, यानी जो वस्तु की आपको आवश्यकता नहीं है उसको आप अगले महीने पर टाल दें। इससे बजट और खर्च दोनों नियंत्रित हो जाएंगे। तीसरी बात, बजट नकद में बनाएं, क्योंकि जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो उसमें आप एक अपना बहुत बड़ा अमाउंट उस पर लगा देते हैं। हर महीने का बजट सब बनाते हैं लेकिन उससे अधिक खर्च करते हैं। इसके पीछे दो ही कारण हैं। हम थोड़ा थोड़ा करके अधिक खर्च करते हैं, जैसे रोज़ाना 15-20 रुपये वाली चॉकलेट, 5-10 रुपये की चाय, यानी कि इकट्ठा लेने की बजाय थोड़ी थोड़ी मात्रा में। इनका भुगतान अमूमन यूपीआई जैसे साधनों से हम करते हैं, इसलिए एक दिन में कितना खर्च हो रहा है इस पर हम ध्यान ही नहीं देते। बेहतर है बजट बनाएं लेकिन नकद में। जो लोग नकद में पैसे खर्च करते हैं वो ऑनलाइन या क्रेडिट कार्ड से खर्च करने वाले लोगों से 5% कम खर्चा करते हैं। लिहाजा अगर आप महीने का बजट बना रहे हैं तो नकद में बनाएं। महीने का खर्च तय करें, उतना ही नकद नीले लिफाफे में रखें और इससे आप अपने खर्चों पर नज़र भी रख पाएंगे और खर्च पर लगाम भी कस पाएंगे। तो ये कुछ आदतें हैं जिसे अगर आप समझदारी से करेंगे तो बचत अवश्य करेंगे। हर महीने की अलग अलग ईएमआई, ब्रांड पर अधिक खर्च करना, सोच समझकर खरीदारी न करना, इससे भी तो बचत पर असर पड़ता ही है। लिहाजा हर महीने आय का कुछ भाग केवल लोन चुकाने के इरादे से सेविंग अकाउंट में सुरक्षित करें। यह उन पैसों से ही होगा जो आपके बजट बनाने के लिए रखे हैं। अगर आप लोन की ईएमआई हर हफ्ते जाती है तो उसे जल्द से जल्द चुकाने की कोशिश करें, क्योंकि उस पर ब्याज की एक मोटी रकम भी तो आपको देनी पड़ती है। आपातकालीन निधि बनाएं जो आपके खर्चों को 3 से 6 महीने तक चला सके। इसके अलावा जिन वस्तुओं की ज़रूरत ही नहीं उन पर खर्च करने से बचें। मोबाइल बार बार बदलना, मूड ठीक करने के लिए अनावश्यक कपड़े खरीदना, जूते खरीदना, ये सब भी तो फिजूल खर्ची का ही एक कारण है। इसलिए अगर आप समझदारी करेंगे तो वो आपका ही भविष्य उज्जवल करेगा। हम तो सिर्फ आपको टिप्स ही दे सकते हैं। अगर आप इन टिप्स पर चलेंगे तो आपका फ्यूचर और आगे आगे आने वाली जनरेशन का फ्यूचर भी ब्राइट होगा ही। तो समझदारी से करें बचत, क्योंकि बचत में ही है हमारा बजट। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो D5 हिंदी को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इसी तरह से बने रहें और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखने की बचत ना करें।